नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को 7 नंबर पेज पढ़ाने वाले हैं। कितना नंबर पेज है प्यारे दोस्तों? तो 7 नंबर पेज है, ठीक है। तो आप लोग 6 नंबर तक पढ़ चुके होंगे, तो आज हम 7 नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। 3 वीडियो आज चौथा वीडियो है, चौथा क्लास है। तो अगर आप लोग तीसरा क्लास तक नहीं किए हैं तो आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं, ठीक है। या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, है ना, या चैनल में जाकर भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिया गया था, है ना। यहाँ तक पढ़ा दिए थे वैदिक सभ्यता, है ना, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, 7 नंबर पेज से। चलिए क्या है प्यारे दोस्तों? ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। क्या है? ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। चलिए इसको भी हम जूम कर लेते हैं ताकि 12 अक्षर है तो आप लोगों को जो है समझ में ज़्यादा आएगा और जो है अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए क्या है? ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, ठीक है। प्राचीन नाम, ऋग वैदिक कालीन नदियाँ का जो है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राचीन नाम विपाशा है। विपाशा ही नदियाँ को जो है हम लोग आधुनिक नाम में क्या कहते हैं? अभी वर्तमान में व्यास नदी बोलते हैं, ठीक है। और सतुद्री नदी को सतलज नदी कहा जाता है अभी, ठीक है। आधुनिक नाम सतलज नदी है। और आस्किनी नदी को आधुनिक नाम क्या है? चिनाब नदी। आस्किनी जो है प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, ठीक है। सिंधु नदी को हम सिंध नदी के नाम से जानते हैं आधुनिक नाम में ना। चलिए क्या है? सदा नीरा। सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं, आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी है। कुंभा नदी प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है? काबुल है, ठीक है। प्राचीन नाम नदिया का क्या है? वितास्ता। वितास्ता जो है पुराना नदी का नाम है और आधुनिक नदी का नाम क्या है? झेलम है, झेलम नदी पड़ेगा, ठीक है। पुरुषनी या इरावती नदी ऋग्वैदिक काल के नदी है। क्या है? पुरुषनी या इरावती नदी ये प्राचीनतम नदी है और आधुनिक नदी क्या है? रावी है, ठीक है। सुवस्तु या सुवास्तु ये नदी प्राचीन है और क्या है? स्वात नदी जो है आधुनिक नाम है। कुरुम नदी प्राचीन है और आधुनिक नाम क्या है? कुरम। दृश्यदूती क्या है? दृश्यदूती या सरस्वती नदी क्या है? पुराना नाम है और इसी को आधुनिक नाम घगर नदी कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक नाम में। गोमती नदी या फुलहर नदी ये जो है ऋग्वैदिक का पुराना प्राचीन नाम है, ठीक है। और ऋग्वैदिक आधुनिक नाम क्या है? गोमल है। क्या है? गोमल है। ये सभी नाम जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है? बने रहिएगा लास्ट तक। क्या है? पितृसत्तात्मक। क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी, है ना। पितृसत्तात्मक जो थी परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। किसकी? कबीलाई, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? तो पंचजन्य कहा गया है। यार दोस्तों खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है खांसी हो जब आ जाता है तो वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कहें प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये द्रिह है, पुरु, त्रुवस और यदु। 5 है, अनु है, द्रिह है, पुरु है, त्रुवर्ष है और यदु है, ठीक है। पंचजन्य है। नेक्स्ट है ग्राम, विष और जन में क्या है? उच्चतर इकाई है। ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई है।
ये है ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते हैं। ग्राम संभवतः कई परिवार के समूह को कहते थे। क्या कहते थे? तो ग्रामनी कहते थे। ठीक है, ग्राम सप्ताह कहते थे। ग्रामनी जो है ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामनी क्या होता था? ग्राम का मुखिया होता था। याद रखिएगा, ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। ठीक है, विस जो है कई गांव का समूह, इसका प्रधान विसपति कहलाता था। विस जो है कई गांव का समूह, इकाई प्रधान विस कहलाता था। जन अनेक विषों का समूह, जन जो है अनेक विषों का समूह, उसके अधिपति को जनपति, आगे क्या है प्यारे दोस्तों? जन अनेक विषों का समूह, उसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। ठीक है, देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। क्या आया था? देश और अन्य देश, जो है देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता था। राजा को पहले क्या कहा जाता था? तो गोप या गोपपति कहा जाता था। क्या कहा था? गोप या गोपपति कहा जाता था। ठीक है, गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी, क्या है? शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। क्या थे? राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे। राजा के सहायता करने के लिए 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता है। 12 जो थे उसमें जिन्हें क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ठीक है, जिसमें सूत रथकर, क्या? सूत रथकार और क्रमार पदाधिकारी थे। सूत रथकार और क्रमार पदाधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट, पूरब या पुरुष दुर्गपति होता था। पुरुष जो है दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्य करता था, है ना, सैनिक कार्य करता तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे, है ना। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुल्प परिवार का मुखिया होता था। कौन? वाजपति। ठीक है, दूत समय पर क्या संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था, है ना। समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्थान थी। विदत जो थी वो सर्वाधिक क्या था? प्राचीन संस्था थी। ठीक है, जो धन का बंटवारा करती थी। विदत जो है धन की बंटवारा करती थी। सभा क्या था? सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। सभा जो था वरिष्ठ, ये जो सभा है, सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का जो है ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। कितना बार? याद रखिएगा, 8 बार। ठीक है, समिति, यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो है जनप्रतिनिधि को, है ना, जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। ठीक है, आगे, अधिकतर लड़ाई युद्ध जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। पहले जो है अधिकतर लड़ाई जो है युद्ध जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। कैसा शब्द? गविष्ट शब्द। क्या? गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, है ना, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। क्या होता था? जिसका अर्थ होता है गविष्ट मतलब गायों की खोज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग, क्या है? 10 राग, है ना, 10 राग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है ना, जो समूह क्या है? सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषनी मतलब रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजय हुआ था। कौन? सुदास जो विजय हुआ था, 10 को हरा दिया था। ठीक, नेक्स्ट, आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। आर्य जो थे वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को
4 आश्रमों में बांटा गया। मानव जो है मानव आश्रमों को 4 भागों में, है ना, 4 आश्रमों में बांटा गया। ठीक है, 4 ब्रह्मचार्य कौन कौन है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 गो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 जो है आश्रम में बांटा गया। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया। 100 वर्ष मानकर 25 वर्षों में प्रत्येक को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है। क्या है? ब्रह्मचर्य जो है आश्रम जीवन का प्रथम चरण है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व, क्या है प्यारे दोस्तों, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। ठीक है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। ठीक है। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक सुखी और इच्छाओं से खुद को अलग करने, आध्यात्मिकता की ओर जाने की समर्पित है ना। और चौथा, संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित है। ठीक है, चौथा समझ गए होंगे। चलिए आगे। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था। समाज जो है 4 वर्गों में विभक्त था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया था वो कर्म के अनुसार बनाया गया था, व्यवस्था किया गया था। ठीक है, ये था कौन कौन व्यवस्था था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। हालांकि 10 मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। क्या 10वां मंडल। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य है। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों के अनुसार, चलिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। कौन था? क्षत्रिय वर्ण जो थे वो जिम्मेदार था। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी उस समय। ठीक है। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। मतलब समझ में आ रहा है? आजीवन अविवाहित मतलब आजीवन जो है कुमार रह के जो शादी नहीं करते थे उनको हम अमाजू पहले कहते थे। क्या? अमाजू। जो कुमार रह के, है ना, जो शादी नहीं करते थे लड़की कुमारी, उसको पहले क्या कहते थे? अध्ययन करने वाले महिलाओं को अमाजू कहते थे, कुमारी लड़की को पहले। ठीक है। जिनकी भर कुमारी रह जाती थी उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार जो मिलता था, गिफ्ट, अभी उसी को गिफ्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते थे? वहतु कहा जाता था। क्या? वहतु। ठीक है। ऋग्वेद में घोष, अपाला, सिकता, लोपामुद्रा, है ना, विदर्भराज की कन्या राजकुल में उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी और विसफलता एक योद्धा महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट, पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था। पैसों के लिए पढ़ाने वाले गुरु होते थे, जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? उपाध्याय उनको कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्य मूलतः शाकाहारी थे। क्या थे? उस समय जो है आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। क्या करते थे? पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवस्त्र। क्या है? अधिवस्त्र। तीसरा क्या है? अधिवस्त्र। ठीक है, अधिवस्त्र। नेक्स्ट, अंदर पहनने वाले वस्त्रों को पहले क्या कहा जाता था? है ना, अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। क्या? नीवी। याद रखिएगा, नीवी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, गाय को अधन्या न मारने योग्य माना जाता था।
पहले न मारने योग्य माना जाता था गाय को, ठीक है। और अधन्या इसको कहा जाता था, क्या, अधन्या, ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, ठीक है। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे, क्या थे, इनका प्रिय पशु गाय और घोड़ा थे, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु जो है विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था, क्या कहलाता था, पनी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनोट सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनोट या सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई थी, है ना, आर्यों के द्वारा जो है लोहा धातु की खोज हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए, जिससे श्याम अयस कहा जाता है ना, जिससे क्या कहा जाता है, श्याम अयस कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद एकाधि क्या है, एकाधि देववाद वाट एकेश क्या है, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा गया है। ऋग्वेदिक जो है भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा गया था, ठीक है। पहला क्रम प्रधान, ठीक है। तो क्रम कुल को क्या है, क्या कहते थे, प्रधान, कुलपा कहा जाता था। विष को विषपति कहा जाता था। ग्राम को ग्रामणी कहा जाता था। जन को गोप या राजा कहा जाता है। जन मतलब गोप या राजा कहा जाता था प्रधान को, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवता है, संबंध है, किससे संबंध था, तो मरुत, क्या है, मरुत देवता तूफान का देवता कहलाता था, क्या, तूफान का देवता कहलाता था। तूफान का देवता से संबंध है मरुत से, ठीक है। सोम वनस्पति देवता कहलाता था। सोम को हम वनस्पति देवता कहते थे, ठीक है। उषा प्रगति, भोर, उत्थान देवी की देवता उषा को कहा जाता था, ठीक है। धौ आकाश का देवता धौ को कहा जाता था। वरुण जल के देवता को वरुण कहा जाता था, ठीक है। पूषण या रुद्र पशुओं के देवता को पूषण या रुद्र कहा जाता है ना। इंद्र देवता युद्ध एवं वर्षा का देवता को इंद्र देवता कहा जाता है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्य अस्त को अग्नि कहा जाता है, ठीक है। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता को आश्विन कहा जाता है, ठीक है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता को विष्णु कहा जाता है, ठीक है। विष्णु देवता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए उत्तर वैदिक काल, क्या है, ऋग वैदिक काल पढ़ लिए, अब आ जाइए उत्तर वैदिक काल, ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व क्या है, उत्तर वैदिक काल माना गया है। 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। जिस काल में सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णयकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उससे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल तो हम पढ़ा दिए, अब उत्तर वैदिक में है कि क्या है कि जिस काल में सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णयकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उससे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। इस काल में सभ्यता क्या है, सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा जमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, क्या था, मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती और अफगानिस्तान की नदियाँ का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन, सरस्वती और अफगानिस्तान, है ना, सरस्वती नदी की, अफगानिस्तान की नदियाँ का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, सरस्वती नदी की, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। चलिए, राजा का पद महत्वपूर्ण गरिमा राजा का पद जो है महत्वपूर्ण, गरिमामी एवं वंशानुगत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का समायोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजयूष यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में सम्राट राजा हल
चलाता था। क्या चलाता था? हल, है ना। उत्तर वैदिक काल में जो सम्राट जो राजा होते थे वो हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। किसके लिए? भोज के लिए जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता? सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। ठीक है। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। किसका? विनिमय का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहता या गोहन, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धनव धनव, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग्य भूमि को खिले कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी। कैसी थी? जन्म आधारित होती थी। और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र व अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। क्या? सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। यज्ञ शूद्रों के देवता को पूषण कहा जाता था। शूद्रों के देवता को पूषण कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है? गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी तथा कौसंबी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौसंबी नगर में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। ठीक है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। कहाँ हुआ? ईशोपनिषद में हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे जो है इसमें मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मेहनत से पढ़ते रहें और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया है। अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। कितनी? 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत पुराण नाम जय संहिता व रामायण की महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो है स्वतः इस काल में जो है उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। कितने? 2। कौन कौन? महाभारत और जय संहिता। महाभारत जिसको हम कहते हैं पुराण नाम जय संहिता कहते हैं और रामायण की हुआ है ना। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख दर्शन एवं रचयिता। प्रमुख दर्शन उत्तर वैदिक काल में जो है प्रमुख दर्शन और रचयिता कौन कौन थे? तो दर्शन योग दर्शन और प्रवर्तक क्या है? पतंजलि है। योग दर्शन जो है पतंजलि का है। ठीक है। उत्तर मीमांसा क्या है? बादरायण है ना। प्रवर्तक कौन है? बादरायण। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बादरायण है। ठीक है। चार्वाक भौतिकवादी, इसका जो है प्रवर्तक चार्वाक है। वैशेषिक का कनाद है। ठीक है। दर्शन पूर्व मीमांसा की प्रवर्तक जैमिनी है। संख्या दर्शन की प्रवर्तक कपिल मुनि है और न्याय की प्रवर्तक गौतम है। ठीक है। याद आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे 5 नंबर में महाजनपदों का उदय। उत्तर वैदिक काल समाप्त हो चुका है। अब आ गए महाजनपदों का उदय में। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में कहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर भारत, कहाँ? पूर्वी उत्तर भारत और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा है ना। लोहे का जो है अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग वैदिक कबीलाई जन जीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरी का निर्माण होने लगा। किसका? नगरों का निर्माण होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। बुद्ध के समय में जन्म से पहले
16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के कौन से ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे हम 8 नंबर पेज, 7 नंबर समाप्त हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ? 8 नंबर पेज पर। ठीक है, 8 नंबर आज कंप्लीट कर देंगे, है ना। पर डे 2 पेज पढ़ाना है। खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी आप लोग को हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, है ना। तो आप लोग को हम वादा किए थे रेगुलर लेंगे। आप लोग एक जो है भूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप लोग पूरा वाचिंग वीडियो नहीं करते हैं, है ना। वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते। पूरा वॉच कीजिए और पूरा क्वेश्चन को देखिए, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा देखने से कोई समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सा पढ़ने से सब दिन थोड़े पढ़ते रह जाओगे आप लोग। ठीक है, इसीलिए पूरा वाचिंग कीजिए, पूरा पढ़िए, और PDF जो दे रहे हैं आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी पढ़िए, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। थोड़ा भगा कर पढ़ने से आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम सही में इस बार क्वालिफाई करना है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फुल वाचिंग करके वीडियो देखना होगा, और एक एक क्वेश्चन देखना होगा, PDF देखना होगा, तभी जाके आपको क्वेश्चन यहाँ से पूरा का पूरा लड़ेगा। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए जूम करते हैं क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर पेज पर आ गए हैं। क्या है क्वेश्चन? जैन ग्रंथ। क्या है प्यारे दोस्तों? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 जनपदों का। क्या है? महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। पहला है अंग। क्या है प्यारे दोस्तों? अंग। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज, राजगीर एक ही चीज़ हुआ यहाँ थी। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज राजगीर में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है काशी। तीसरा नंबर क्या है प्यारे दोस्तों? काशी की जो है महाजनपद काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ता है? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। ठीक है, और यहाँ नहीं बताया क्षेत्र, चलिए शुरू से बताया था। अंग की जो है राजधानी चंपा है, और क्षेत्र भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। गिरिव्रज पड़ता है। ठीक है, और इसकी क्षेत्र कहाँ है? पटना गया में पड़ता है। ठीक है, क्षेत्र। और काशी की वाराणसी और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कौशल की राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती थी। ठीक है, और क्षेत्र क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है। वत्स्य महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, और इसका क्षेत्र था प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्या था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। चौथा का, पंचमा का। ठीक है, छठा का अवंती जो है, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मति था। ठीक है, और ये जो है इसका क्षेत्र था मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, 7 नंबर वज्जी या गणतंत्रात्मक, ये वैशाली था, है ना। इसकी राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली थी, और इसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर पड़ता है। ठीक है, 8 नंबर मल की राजधानी कुशीनारा या पावा थी। ठीक है, और इसका क्षेत्र था देवरिया एवं गोरखपुर। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। क्या थी? शक्तिमती थी, और क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड। क्या था? बुंदेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या थी? इंद्रप्रस्थ, और क्षेत्र मेरठ तथा हरियाणा में थी। ठीक है, नेक्स्ट पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिलय है। अहिच्छत्र काम्पिलय थी, और मथुरा, है ना, काम्पिलय मथुरा, और इसका क्षेत्र क्या था? पश्चिम उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश मथुरा। 13 नंबर में गांधार की जिला जो है कहाँ पड़ती थी? गांधार की जिला तक्षशिला थी। ठीक है, और क्षेत्र पेशावर तथा कश्मीर पड़ता था। ठीक है, 14 नंबर कंबोज की राजधानी गांधार की जिला क्या है? तक्षशिला, जिला कहते हैं राजधानी, और कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक है। कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर हाटक है, और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत पड़ता है इसका क्षेत्र। ठीक है, आगे चलिए 15 के अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली है, और क्षेत्र क्या है? गोदावरी क्षेत्र है। 16 के मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, और इसका क्षेत्र क्या है? कोटपुतली बहरोर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये सभी को राजधानी जो है याद कर लीजिएगा। इन्हें महाजनपद है और इन्हें राजधानी है। 16 महाजनपद है। कितने हैं? 16 महाजनपद है।
16 महाजनपदों की राजधानी और क्षेत्र बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे है चंपा। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय कितने राज्य थे? 10 गणतंत्र राज्य थे। ठीक है, जिसमें 8 वज्जी संघ के, 8 कौन? वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। 8 वज्जी संघ के अंतर्गत था, ठीक है, गणराज्य, और 2 था मल्ल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली थी। उस समय जो है 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे शक्तिशाली थे, स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। क्या? कौन सा नामक एकत्र? भागा नामक कर जो है एकत्र करते थे। यह जो है उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था, है ना। 1/6 जो है हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं 6 नंबर में जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। चलिए, जैन धर्म जो है जैन परस्परा के जैन धर्म जो है परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थक हुए। जैन धर्म में जो है परंपरा के अनुसार 24 तीर्थक हुए। ठीक है, इनके पहले तीर्थक एवं संस्थापक ऋषिदेव थे। इनके पहले जो है इनका जो है संस्थापक जो है क्या है? संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। कौन कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी। 21वें गुरु कौन थे? नेमिनाथ जी। जैन धर्म के 21वें गुरु नेमिनाथ जी। 22वें गुरु अरिष्टनेमी। कौन? अरिष्टनेमी थे। ठीक है, जैन धर्म केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थक की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थक कौन है? पार्श्वनाथ जी थे, और इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी से 250 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है पार्श्वनाथ की। ठीक है, नेक्स्ट जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को संवेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को संवेद मानक पर्वत। कौन? संवेद मानक पर्वत। थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। संवेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनको जैन अनुयायियों को, तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए। कितने? 4। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य, है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थक हुए। महावीर जो है 24वें तीर्थक एवं अंतिम हुए। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, है ना। इस 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के, याद रखिएगा यहाँ से 540 महावीर स्वामी की जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम, कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यह जो है बिहार राज्य में है। वैशाली के कुंड ग्राम कहाँ है? बिहार राज्य में है। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ थे, है ना। इनके महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञाति कुल के राजा, और माता त्रिशला, है ना। माता का नाम क्या था? त्रिशला। किसका? महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। महावीर स्वामी जो है लिच्छवी शासक चेटक की त्रिशला जो है लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी जो है माता। ठीक है, इनकी पत्नी जो है यशोदा एवं पुत्री अनोजा। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजा। प्रियदर्शना थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था, है ना। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्मन था। 12 भाई के अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया।
क्या कर दिया, गृह 12 भाई से अनुमति लेकर जो है गृह त्याग कर दिया। ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। तो 30 वर्ष की उम्र में जो है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को वैकल्य ज्ञान कहा जाता है, सॉरी कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। ठीक है। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या, 12 वर्ष कितना, 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधन के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष की आयु में जो है महावीर की 12 वर्ष तक तपस्या किए तो कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन विजेता, जितेंद्रिय, आहार, पूज्य एवं निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियों मिली। ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में जो है महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया है। ठीक है, नाथपुत। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मण, क्या है, 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, है ना। जो है महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्होंने गंधार कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, गंधार कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। कौन सी, याद रखिएगा, महावीर जो है, महावीर प्राकृत भाषा में जो है उपदेश अपना दिए थे। ठीक है। चलिए आगे, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली थे। कौन थे, प्रथम शिष्य जो इनका था वो जमाली था। उनके दामाद, है ना, जमाली कौन थे, महावीर की दामाद जमाली थे। ठीक है। इनका शिष्य ही बन गए थे। ठीक है। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। पहला विरोध जो है जमाली ने महावीर के विरुद्ध किया था। ठीक है। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुनु नरेश दधिवाहन की पुत्री, इसको भिक्षुनु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी, चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी, चंदना थी। ठीक है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है वो चंदना थी। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। ठीक है। भगवान महावीर की मृत्यु के समय जो है केवल एक गंधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में, कितना, 72 वर्ष, यहाँ याद करने की जरूरत है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु हुई। कहाँ हो गई महावीर की, तो पावापुरी राजगीर में पावापुरी पड़ता है। ठीक है। बिहार में महावीर की मृत्यु हुआ। और कितने वर्ष, तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ याद कर लीजिए। ठीक है। महावीर स्वामी को मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, संथरा या अंथरकी अनवर्थकी या निष्प्रति कार्मन वैकुंठ सलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग। क्या है, जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जूम कर लेते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। तब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए सेट कर ली। क्या है, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। पहला है मति। क्या है, मति। इंद्रजनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। सुनकर होने वाले ज्ञान को श्रुति कहते हैं। अवधि, दिव्य ज्ञान। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान। दूर देश का ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अवधि। 4 में है मन। क्या है, मन पर्याय।
किसी के मन की बात जानने वाला को मनोपर्याय कहते हैं। ठीक है। 5 में है कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। ठीक है। क्या है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक, 2 सूचका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए, अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे निरुक्ति, चूर्णी एवं टीका कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्ट प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया। 5वां व्रत जो है ब्रह्मचार्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन? अनुव्रत को कहते हैं गृहस्थ, आम आदमी है ना, आम आदमी गृहस्थ करते हुए क्या अनुव्रत उसी कहते हैं गृहस्थ। ठीक है। गृहस्थ करते हुए आम आदमी जो है ब्रह्मचार्य की पालन कर सकते हैं। ठीक है। बी में है महाव्रत मुनि है ना, महाव्रत मुनि। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं, तो आप लोग मारिएगा 3 रत्न। कितना है? 3 रत्न। ठीक है। कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण मतलब चरित्र। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को 2 अन्य नाम है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम है। कौन कौन है? अनेकतावाद, यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। ठीक है। दूसरा है शयदवाद। क्या है? शयदवाद, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। ठीक है। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म जो है कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुयायी प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है, ऐसे जैन धर्म में माना जाता है। ठीक है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्प सूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी है ना। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्प सूत्र में जैन धर्म तीर्थकों की जीवनी लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। ठीक है। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया। शिक्षा केंद्रों को क्या किया? विकसित किया, जिन्हें हम उपासना कहा जाता है। उससे हम क्या कहते हैं? उपासना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित है ना। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। ठीक है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ विजेता होता है उससे क्या कहते हैं? जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है, जिन अर्थ का क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। चलिए आगे है जैन संगीतिया। क्या है? जैन संगीतिया। तो देखिए, प्रथम जैन संगीतिया जो है 300 ईसा पूर्व हुआ था। स्थल पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और यहाँ का जो है अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। उपाध्यक्ष भद्रवायु थे। ठीक है। जो है जैन धर्म का संगीतिया जो है प्रथम बार संगीतिया जो है 300 ईसा पूर्व हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। यहाँ के अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे और उपाध्यक्ष भद्रवायु थे। ठीक है। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में होता है और स्थल जो है बल्लभी में गुजरात में होता है। कहाँ? बल्लभी गुजरात में। और यहाँ का अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रवण थे है ना। देवाद्री क्षमा श्रवण थे। ठीक है, यहाँ के अध्यक्ष। चलिए आगे। प्रथम संगीत में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रथम संगीत में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। ठीक है। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतंबर। 2 शाखाओं में जो है जैन धर्म विभक्त हो गया। ठीक है। तो दिगंबर जो है भद्रवायु के अनुयायी रूढ़िवादी थे। भद्रवायु के अनुयायी जो थे वो रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। वस्त्र जो पहनते थे उसको त्याग कर दिया। ठीक है। और श्वेतांबर जो है अस्तुलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। ये जो है वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य, क्या आगम साहित्य का संकलन किया गया।
आगम साहित्य का संकलन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म के 24 तीर्थक, कितने? 24 तीर्थक। देखिए कौन कौन है। पहला है ऋषभ देव, प्रतीक चिन्ह सांड है। ऋषभ देव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन है? ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। क्या है? शुभम नाथ, शुभम नाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है ना। जैन धर्म का 24वें तीर्थक में शुभम नाथ दूसरा है, तीसरा में सुमित नाथ है, दूसरा इधर से भी है, एक सेकेंड। पहला क्या है? ऋषभ देव, प्रतीक चिन्ह सांड है। दूसरा है अजीत नाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी है ना। जैन धर्म के 24 तीर्थक है। और तीसरा है स्तंभ नाथ, क्या है? संभव नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथा है अभिनंदन स्वामी। पंचमा क्या है? सुमति नाथ। छठा है पद्म प्रभु। ठीक है। सतमा है सुपार्शनाथ, प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। ठीक है। और आठवां है चंद्र प्रभु। नौवां है सुविधा नाथ। दसवां है क्या है? स्वतलनाथ, क्या है? स्वतलनाथ। ठीक है। 11वां है श्रेयांशनाथ। 12वां है वासु पूजने नाथ, वासु पूजन क्या है? पूजय नाथ। ठीक है। 13 विमल नाथ। 14 अनंतनाथ। ठीक है। 14 तक हम बता चुके हैं। चलिए 14 हो गया। 15 में धर्मनाथ, क्या है? धर्मनाथ। 16 में शांतिनाथ, प्रतीक चिन्ह का क्या? हिरण है। 17 में कुंथुनाथ। 18 में अरनाथ, प्रतीक चिन्ह मीन है। अरनाथ की प्रतीक चिन्ह मीन है। 19 में मिलनाथ, क्या है? मिल्लीनाथ। और 20 में मुनि, क्या है? मुनि सुब्रत। 21 में नेमीनाथ, जो प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22 में है अरिष्ट नेमी, प्रतीक चिन्ह शंख है। 23 में है पार्श्वनाथ, है ना। 23वें जो है जैन धर्म का 23वें जो है पार्श्वनाथ हो जाएगा, और प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। और 24वें महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लास्ट वाला जानते ही होंगे। ठीक है। चलिए आ जाइए बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। देखिए तो बौद्ध धर्म ज़्यादा नहीं, कितना है? इतना है। ठीक है। तो क्या है बौद्ध धर्म? चलिए बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है। संस्थापक गौतम बुद्ध का जो है बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी। और संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल, कहाँ हुआ था? नेपाल में। ठीक है। नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में साके कुल में हुआ था। कौन से? साके कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया कौले वंश था, तथा इनके पिता का नाम सुधोधन था। क्या था? सुधोधन था, जो साके कुल के प्रधान थे। कौन? साके कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन, कितने? 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। गौतम जी का जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है। जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी, इनकी जो है जब माता जी इनको गुजर गए तो पालन पोषण कौन करेगा? तो मौसमी की, क्या की? मौसी। ठीक है। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति, कौन? प्रजापति गौतमी ने किया। पालन पोषण जो है प्रजापति जो है मौसी इनका प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शुक्ल कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। कितनी वर्ष के? तो 16 वर्ष, याद रखिएगा। कितने? 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शुक्ल कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा गोपा भट्टकच्छना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल पड़ा। ठीक है। कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ जो है महान सम्राट या महान साधु बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं से प्रभावित किया गया। कितने? 4 घटनाओं से प्रभावित किया गया। पहला, बुजुर्ग व्यक्ति जब घर से बाहर निकले, है ना, तो पहला नज़र जो है बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ा। दूसरा नज़र बीमार व्यक्ति पर पड़ा। तीसरा जो है मृत व्यक्ति पर पड़ा। चौथा जो है साधु सन्यासी पर पड़ा। ठीक है। बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में
सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर गृह त्याग किया। कितनी 29 वर्ष की अवस्था में जो है बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सभी चारों को देख के वो जो है उनको अंदर में दूसरा जो है फीलिंग आया। ठीक है, तो सांसारिक व्यवस्थित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब घर त्याग किए तो इसी को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो आगे जो है बुद्ध भगवान का, आगे जो है बौद्ध धर्म का जो भी चैप्टर जो बच गया उसको हम कल पूरा करा देंगे। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से प्यारे बच्चे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कराएंगे। आप लोग कल तैयार रहिएगा। पूरा बुद्ध भगवान को हम स्टार्ट करेंगे, कहिएगा तो हम शुरू से भी कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बौद्ध धर्म शुरू से कल स्टार्ट करें या हम पढ़ा दिए वो छोड़ कर करें। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जाते जाते कहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।